स्टूडेंट, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5वां यानी कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5वां। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर देखिए घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। घन का मतलब किसी भी संख्या का क्यूब, जैसे 5 हो गया तो 5 का मतलब क्यूब, यहाँ पर 5 क्यूब। तो यहाँ पर घन का मतलब क्या होता है, उस संख्या के घात 3 लगा देना, उस संख्या के पावर 3 लगा देना, वही आपका घन होता है। तो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखे हैं, क्या कहा उसमें, अगर हम कोई धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, अगर हम कोई माना धनात्मक, यहां से हल लिखेंगे, हल माना धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ऐसे आप लोग लिखिएगा। तो वो किस रूप में हो जाएगा, वो 3q और 3q+1 और ये 3q+2 के रूप का हो जाएगा। अब हमें इससे क्या प्रूव करना है, 3m और 3m+1 और या फिर 3m+8 के रूप का होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन हम देखिए पहले से उठाएंगे और दूसरा और तीसरा उठाएंगे। तो 3q, यहां से देखिए इस संख्या का क्या कहा है, घन करने के लिए, तो इस संख्या का हम क्या कर देंगे, घन। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है 3q+1 और 3q+2 आया कहां से। तो यहाँ पर बताइए आया कैसे, ये आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, और चौथे में संकेत में दिया है, अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है या फिर उसका वर्ग है या फिर क्यूब है, तो यहाँ पर क्या आप धनात्मक पूर्णांक x मान लोगे तो संख्या 3q और 3q+1 और 3q+2 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा, 3q, और इसका घन कहा है करने के लिए, तो घन का मतलब घात हम क्या लगा देंगे, 3। तो 3 क्यूब के घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 क्यूब का घात के 3 का मतलब होता है 3 क्यूब 3 बार। 3 क्यूब कितने बार, 3 बार। इसका 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, ये 27 हो गया। और क्यू 3 बार है तो क्यू यहां से, तो 27 क्यू के पावर 3, यहां पर क्या हो जाएगा 27 क्यू घाते 3। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये हमें दिखाना है। तो यहां से बताइए, अगर हम 9 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, 3q इस क्यूब। तो यहाँ पर 3q क्यूब को हम क्या मान सकते हैं, यम। तो यहाँ पर बताइए 9, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 3q क्यूब बराबर यम, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 यम हो जाएगा। आई होप पहला आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा कहा है इसका भी क्यूब करने के लिए, तो इसका क्यूब कैसे होगा, तो जरा बताइए 3q+1 का क्यूब कैसे होगा, 3q+1 का क्यूब। फार्मूला मालूम है आप सबको ना, फार्मूला a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब क्या होता है। आप सब क्लास 10th में पहुंच गए, आप सबको फार्मूला तो मालूम होना ही चाहिए। तो 3q+1 का होल क्यूब का मतलब यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, a+b का होल क्यूब। बस केवल आपको चेंज क्या करना है, a की जगह देखिए क्या है 3q और b की जगह क्या है 1, उसका होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब। फार्मूला क्या हो जाएगा, a3+b3+3ab और कोष्टक में a+b। आप इसे लास्ट में भी लिख सकते हो और इसे पहले भी लिख सकते हो। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, जैसे आप कभी देखते हो, जैसे आपके जैसा कोई कपड़ा पहन लिया तो आप लोग क्या कहते हो कि देखिए सेम मेरे जैसे कपड़ा पहना है, बस उसका क्या चेंज है, केवल कलर चेंज है। तो जस्ट ऐसे ही ये फार्मूला, जस्ट ये ऐसे ही है, देखिए ये जस्ट ऐसे है, बस इसका क्या चेंज है, केवल नंबर चेंज है, केवल संख्या चेंज है। तो संख्या क्या, a की जगह 3q है और b की जगह क्या है 1, तो हम a की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे 3q, और यहाँ पर b है, b की जगह 1 है तो b की जगह हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर a क्यूब की जगह यहाँ पर 3q का हम क्या करेंगे, होल क्यूब। उसके बाद फार्मूला b क्यूब है तो b का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a का मान क्या है 3q और b का मान क्या है 1, और कोष्टक में प्लस b यानी कि 3q+1। यहां से इसका होल क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब घात क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, और 1 को हम अब यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं। क्यों लास्ट में लिख रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर देखिए 9m+1 प्रूव करना है, तो 1 कहाँ पर है लास्ट में, इसीलिए हम 1 को कहाँ ले जा रहे हैं लास्ट में। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब का मतलब 1 का 3 बार गुणा 1 1 कम 1 1 1 कम 1, इसे हम लास्ट में लिख रहे हैं, इसे पहले लिख रहे हैं। तो 3 त्रिक का 9 क्यूब, और 9 क्यूब में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 क्यूब, और 9 क्यूब में 3 क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक 27 क्यू और क्यू स्क्वायर, और यहाँ से 3 त्रिक का 9 क्यू, और 9 क्यू में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यू, और हम 1 को कहाँ ले गए लास्ट में, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 1। यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लोगे तो 9 त्रिक 27, और 9 त्रिक 27 यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 9 1 कम 9 यहाँ पर क्यू, और लास्ट में इसे हम क्या मानेंगे डियर यम, तो यहाँ पर ये 9m हो गया +1। ये बताइए ये प्रूफ हो गया। अब हमें कौन सा प्रूफ करना है, लास्ट वाला प्रूफ करना है। तो लास्ट वाला प्रूफ करने के लिए हमें क्या मानना होगा 3q + 2, इसका फार्मूला लिखेंगे 3q + 2 का, इसका होल स्क्वायर, होल क्यूब है, घन कहाँ है तो क्यूब। तो बताइए डियर a + b का होल क्यूब यहाँ पर फार्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए a की जगह केवल क्या है 3q, और b की जगह क्या है 2, और यहाँ पर भी क्यूब लगा है और यहाँ पर भी क्यूब, जस्ट सेम ऐसे है, इसीलिए यहाँ पर a + b का होल क्यूब फार्मूला लगेगा, जैसा आप इस वाले में लगाए हो। तो यहाँ पर a की जगह क्या है 3q, और b की जगह क्या है 2, तो फार्मूले में जहां जहां a है वहां वहां हम क्या लिखेंगे 3q, क्योंकि a की जगह क्या है 3q, और b की जगह क्या है 2, तो फार्मूले में जहां जहां b है वहां वहां हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो चलिए लगाते हैं a का क्यूब, a की जगह क्या है 3q, तो 3q का होल क्यूब, प्लस उसके बाद b क्यूब, तो b क्यूब का मान क्या है 2, और 2 का होल क्यूब। उसके बाद 3ab, 3 इंटू a का मान क्या है 3q, और b का मान क्या है डियर 2। उसके बाद कोष्टक में a + b, a का मान क्या है 3q, और b का मान क्या है 2। यहाँ पर 2 का क्यूब क्या होगा 8, यहाँ पर देखिए इसका क्यूब पहले करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27q घाते 3, और इसका क्यूब करेंगे 8, और यहाँ पर इसे हल करेंगे 3 त्रिक का 9, 9 क्यूब में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 क्यूब, और 18 क्यूब का हम डायरेक्ट अंदर गुणा कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18 क्यूब, और कोष्टक में 3q प्लस, यहाँ से देखिए कोष्टक के बाहर कोई संख्या होता है और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर 8 को हम लास्ट में भेज रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है 9m + 8, लास्ट में 8 है तो 8 को हम लास्ट में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 27 क्यूब के खाते 3 प्लस 18 क्यूब का 3 क्यूब में मल्टीप्लाई 18 त्रिक 54 क्यूब स्क्वायर, प्लस 18 क्यूब का 2 में मल्टीप्लाई 18 दूना 36 क्यूब, और 8 को हम कहाँ ले गए लास्ट में, क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है 9m + 8, तो इसीलिए 8 लास्ट में है, तो इसीलिए हम लास्ट में 8 ले गए। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लिए 9 त्रिक 27, और 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, और 9 छक 54, 6 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर 9 चौक 36 प्लस 8, इसे हम क्या मान लेंगे डियर नियम, तो यहाँ पर ये 9m + 8 प्रूफ हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना था ये और ये प्रूव करना था, देखिए ये और ये प्रूव करना था। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल से हम अगला नया टॉपिक पढ़ाएंगे 1.2, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे कंफर्म आएगा क्वेश्चन 1.2 से, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कॉपी कर लीजिए।